मेरे बच्चों लॉगरिथम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना और समझना। देखो हम लोग को यहाँ वैल्यू बताना है 2 to the power log 5 to the base 3 माइनस 5 to the power log 2 to the base 3 का। अब एक काम करते हैं बच्चों, इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसको हम लोग y मान लेते हैं। तो देखो x हम लोग का हो जाएगा 2 to the power log 5 to the base 3 और y हो जाएगा 5 to the power log 2 to the base 3, राइट। अब एक काम करो बच्चों, देखो अभी दोनों किस में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, दोनों को क्या करेंगे हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ बेस कितना है 2 है, सो log 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। बेस कहाँ आता है बच्चों, नीचे में आता है, तो बेस यहाँ पे आ गया और वैल्यू जो है x यहाँ पे आएगा और पावर इस साइड में आता है, तो यहाँ हो जाएगा log 5 to the base 3। वैसे बच्चों इसको भी लिखो, यहाँ हो जाएगा log बेस कितना है 5, वैल्यू कितना है y और पावर इधर आएगा log 2 to the base 3। अब इसको 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये हम लोग का 1 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला यूज करेंगे। और उसके लिए देखो क्या करना है हम लोगों को, बहुत सिंपल सा काम है, ठीक है। यहाँ पे लिखो इसको इस तरह से log y अपॉन log 5, ठीक है बच्चों। इसको इस तरह से लिखना हम लोग सीखे हैं एक सेशन में बच्चों, अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। उसमें हम लोग सारा थ्योरी कवर किए हैं। सो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा log 2 अपॉन log 3। अब एक काम करो बच्चों, log 2 को यहाँ नीचे लेके आओ और log 5 को यहाँ ऊपर लेके जाओ, तो हम लोग को मिलेगा log y अपॉन log 2 एंड दिस इज इक्वल टू log 5 अपॉन log 3, ठीक है। अब देखो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं हम लोग। सो ये हो जाएगा log y टू द बेस 2, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं log y टू द बेस 2 इज इक्वल टू, और ये वाला क्या होगा, ये वाला हो जाएगा log 5 टू द बेस 3, इसको बोल देते हैं हम लोग 2। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला दोनों बराबर हो गया बच्चों, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि log x टू द बेस 2 और log y टू द बेस 2 इक्वल हो गया, ठीक है। log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू log y टू द बेस 2। अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि x y के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई 0 के बराबर होगा। बच्चों ये क्या है, हम लोग का x है, ये क्या है y है। सो x माइनस वाई क्या मिला हम लोग को, 0 मिला, ये हम लोग को चाहिए था। सो बच्चों 0 इज द आंसर, हम लोग आंसर क्या होगा 0 होगा। तो उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया होगा। और बच्चों पूरे स्टेप में कहीं भी आप लोग को दिक्कत हुआ हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।